हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक लेबोरेटरी क्लासवेयर के बारे में, यानी कांच के वो उपकरण कौन कौन से हैं जो एक लैब के अंदर यूज किए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए शुरू करते हैं बेसिक लेबोरेटरी क्लासवेयर। जो आपका बेसिक लेबोरेटरी क्लासवेयर है, सबसे पहला क्लासवेयर है बीकर। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक बीकर है जिसका हम ह्यूज लैब के अंदर यूज फॉर मिक्सिंग, हीटिंग और ट्रांसफरिंग सॉल्यूशन। जब भी लैब के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को ट्रांसफर करना हो, हीट करना हो या फिर मिक्स करना हो, तो उसके लिए जो ग्लासवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है बीकर। नेक्स्ट ग्लासवेयर है टेस्ट ट्यूब। सभी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। यह भी एक ग्लासवेयर है। इसका हम यूज करते हैं लैब के अंदर यूज्ड फॉर होल्डिंग सैंपल्स एंड परफॉर्मिंग रिएक्शन। जब भी एक लैब के अंदर कोई भी परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर को, उसके अंदर किसी भी रिएक्शन को करवाना होता है तो टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, या फिर सैंपल्स को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट ग्लासवेयर है मेजरिंग सिलेंडर। जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्यूरेटली। जब भी एक लैब के अंदर एक्यूरेटली लिक्विड को मेजर करना हो तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉनिकल फ्लास्क। जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। इसका हम यूज करते हैं लैब के अंदर यूज्ड फॉर मिक्सिंग सॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग स्पिलेज ड्यू टू इट्स नैरो नेक। जब भी लैब के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करना हो या प्रिवेंट करना हो तो उसके कॉनिकल फ्लास्क का यूज किया जाता है। स्पेशली उस कॉनिकल फ्लास्क का यूज तब किया जाता है जब भी किसी भी सॉल्यूशन को टाइटली कैपिंग करना हो, टाइटली रखना हो कहीं पे स्टोर करने के लिए, तो कॉनिकल फ्लास्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेट वॉल्यूम लाइक 100 ml और 250 ml। जब भी किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना हो तो उसके अंदर जो एक्यूरेट वॉल्यूम की जरूरत रहती है, जैसे कि 100 ml है, 250 ml है, तब हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ग्लासवेयर है ब्यूरेट। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो यहाँ पर है ये है ब्यूरेट। ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब दैट डिलीवर एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉमनली यूज्ड इन टाइट्रेशन। जो ब्यूरेट का यूज कॉमन रूप से किया जाता है वो टाइट्रेशन के लिए किया जाता है, और बाकी इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसके वॉल्यूम को यदि ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने को डिलीवर करवाना है या ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने को चाहिए तो उसके लिए हम ब्यूरेट का यूज करते हैं। इसमें 100 ml का ब्यूरेट होता है, 50 ml का भी होता है, 20 ml का है। अलग अलग ब्यूरेट के वॉल्यूम की अलग अलग साइज रहती है। नेक्स्ट ग्लासवेयर है फनल। आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक फनल है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं लैब के अंदर? हेल्प इन ट्रांसफरिंग लिक्विड और फिल्टरिंग सॉल्यूशन सेफली। जब भी किसी भी सॉल्यूशन को लैब के अंदर सेफली ट्रांसफर करना हो या फिर फिल्टर करना हो तो फनल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लास रोड। ये एक ग्लास रोड है जो ग्लास की बनी हुई रहती है। यूज्ड टू मिक्स केमिकल सॉल्यूशन। जब भी किसी भी केमिकल सॉल्यूशन को प्रॉपर रूप से मिक्स करना हो तो उसके लिए ग्लास रोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉच ग्लास। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये एक वॉच ग्लास है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ड्राइंग सैंपल। जब भी लैब के अंदर स्मॉल अमाउंट में कोई सब्सटेंस होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए वॉच ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पाउचर पिपेट। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये क्या है? पाउचर पिपेट। इसको हम लैब में कहाँ पे यूज करते हैं? यूज्ड टू ऐड लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप हेल्पफुल इन क्वालिटेटिव टेस्ट। जब भी एक लैब के अंदर क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं तब अपने को जो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे पाउचर पिपेट का यूज किया जाता है। नॉर्मली इसको हम ड्रॉपर के नाम से भी
जानते हैं। नेक्स्ट क्लासफेयर है रिएजेंट बोतल। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, वो एक रिएजेंट बोतल है यूज्ड फॉर स्टोरिंग केमिकल और रिएजेंट विथ प्रॉपर लेबलिंग। जबकि लैब के अंदर केमिकल और रिएजेंट को स्टोर करना होता है तो रिएजेंट बोतल का यूज किया जाता है प्रॉपर लेबल के साथ में। नेक्स्ट है राउंड बॉटम फ्लास्क। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? यूज फॉर डिस्टिलेशन और हीटिंग सब्सटेंस इवनली। जब भी एक लेबोरेटरी के अंदर कोई भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है या फिर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी होती है तो राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये है ग्लास स्लाइड और ये है कवर स्लिप। यूज टू प्लेस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना होता है तो ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी पाइपेट। ये एक ग्लासवेयर है, कांच की ट्यूब बनी हुई होती है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? लैब के अंदर। यूज टू काउंट रेड ब्लड सेल्स। इट हैज रेड बीड इनसाइड मार्किंग ऑफ 0.1 एंड 101 एंड ए नैरो बोर। आरबीसी पाइपेट का जो हम यूज करते हैं वो आरबीसी को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर एक रेड कलर की बीड रहती है और इसके अंदर जो मार्किंग रहती है वो 0.5 से लेके 101 तक इसकी मार्किंग रहती है। इसके अंदर जो ये बोर रहता है वो नैरो रहता है बोर। ये जो रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसका नाम है माउथ पीस। ये जो येलो कलर की आपको जो ट्यूब दिख रही है वो उसका नाम है रबड़ ट्यूब। ये एक लैब टेक्नीशियन को या फिर जो भी डीएमएलटी में अभी जो स्टडी कर रहा है उन सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आरबीसी पाइपेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट के अंदर क्या कौन सी मार्किंग रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी पाइपेट। जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये एक डब्ल्यूबीसी पाइपेट है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर। यूज टू काउंट व्हाइट ब्लड सेल्स। इट हैज अ व्हाइट और कलरलेस बीड मार्किंग ऑफ 0.1 एंड 11 एंड वाइडर पोर। इसका जो यूज करते हैं वो डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए लैब के अंदर यूज किया जाता है। जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, इसके अंदर जो बीड होती है वो व्हाइट कलर की बीड रहती है। इसकी मार्किंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो मार्किंग है 0.5 से लेके 11 तक इसकी मार्किंग रहती है। जो इसका जो बोर है वो होता है वाइड बोर्ड होता है। इसके अंदर बोर होता है वो बहुत ही वाइड रहता है। इसके अंदर भी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं माउथ पीस और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रबड़ ट्यूब। इस दोनों पाइपेट से आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारे सवाल जो बेसिक सवाल है वो बनते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी पाइपेट होती है उसके अंदर मार्किंग कहाँ से होके कहाँ तक रहती है, उसके अंदर कौन सी बीड रहती है, आरबीसी के अंदर कौन सी बीड रहती है, इसका जो बोर होता है वो नैरो होता है या वाइड रहता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।